जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी चैप्टर की लिखित व्याख्या समझने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना, यानी लिखना भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और इस जानदार चैप्टर को आसान तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला चैप्टर, पहला वाला श्लोक और दूसरा वाला श्लोक दोनों को हम इकट्ठा देखेंगे, यानी दो दो श्लोक का करके हम इसको जो है अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद उच्चतरम चखात किंस्विद शीघ्रतरम वातात किंस्विद बहुतरम तड़ात माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तड़ात। समझिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, यक्ष जो हैं वो युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं। कौन किससे प्रश्न कर रहा है? तो यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं। तो पहले वाले श्लोक में प्रश्न किया गया है और दूसरे वाले श्लोक में उसका उत्तर किया गया है। ठीक है ना, तो अनुवाद लिखते समय आप ये लिखेंगे पहले वाले में कि यक्ष युधिष्ठिर से कहते हैं, यक्ष युधिष्ठिर से कहते हैं, इसको कोष्ठक में लिखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि किंस्विद माने क्या, किंस्विद माने क्या, गुरुतरम माने भारी है, गुरुतरम माने भारी या बड़ा है, गुरुतरम माने बड़ा या भारी, भूमेह मतलब भूमि से, भूमेह मतलब भूमि से। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूमि से भारी किंस्विद माने क्या है, भूमि से भारी क्या है, ये यक्ष कहते हैं युधिष्ठिर से। ठीक है, और चा, चा माने और, खात माने आकाश से, आसमान से, किंस्विद माने क्या, उच्चतरम माने ऊंचा है, यानी आसमान से ऊंचा क्या है। ठीक है, पहली लाइन का अर्थ समझिएगा, भूमि से भारी क्या है, आसमान से ऊंचा क्या है। ठीक है, और कहते हैं किंस्विद माने क्या, शीघ्रतरम माने तेज चलने वाला है, वातात माने हवा से, यानी हवा से भी तेज चलने वाला क्या है। ठीक है, और किंस्विद माने क्या, बहुतरम माने पतला बनाने वाला, बहुतरम माने दुर्बल बनाने वाला, कमजोर बनाने वाला, तृणात माने तिनके से, यानी तिनके से भी ज़्यादा कमजोर बनाने वाला क्या है। अर्थात वह क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो एक व्यक्ति को तिनके से भी ज़्यादा दुबला पतला बना देती है। ठीक है, तो अब युधिष्ठिर जवाब देते हैं, युधिष्ठिर यक्ष को जवाब देते हुए कहते हैं, माता गुरुतरा भूमे, माता जो है गुरुतरा माने बड़ी होती है या भारी होती है, भूमे मतलब भूमि से, यानी माता जो है वो भूमि से बड़ी है। ठीक है, इस धरती से भी बड़ी कौन है? माता है। और खात माने आसमान से, पिता माने पिता जो है, उच्चतर, उच्चतर, उच्चतर माने ऊंचा होता है। ठीक है, पिता उच्चतरस तथा, यानी खात माने आसमान से, पिता जो है ऊंचा होता है, तथा माने और मन जो है शीघ्रतरम माने तेज चलने वाला होता है, वातात माने हवा से, यानी मन हवा से भी तेज चलने वाला होता है। और चिंता जो होती है वो व्यक्ति को तिनके से भी ज़्यादा बहुतरी माने दुबला बनाने वाली होती है, यानी चिंता जो है, टेंशन जो है वो किसी भी व्यक्ति को तिनके से भी ज़्यादा दुबला बना देती है। तो माता जो है वो भूमि से बड़ी होती है, आसमान से पिता ऊंचा होता है, और मन जो है हवा से भी तेज चलने वाला होता है, और चिंता जो है व्यक्ति को तिनके से भी ज़्यादा दुबला बना देने वाली होती है। चलिए यहाँ से यहाँ तक का अब लिखित अनुवाद देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको एक तरफ लिखना है किंस्विद गुरुतरम, दूसरी तरफ बहुतरी तृणात, डैश डैश करेंगे, संदर्भ पूछेगा तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद में पहले लिखेंगे, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या पूछता है? भूमि से महान क्या है। ठीक है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से भी तेज चलने वाला कौन है, तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है। ठीक, तो युधिष्ठिर उत्तर देता है, पृथ्वी से भी महान माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है, तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। शीघ्रगामी का मतलब होता है तेज चलने वाला। ठीक है, चलते हैं अगले श्लोक पर। किंस्वित प्रवसतो मित्रम किंस्विन मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम किंस्विन मित्रम मरिष्यतः सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः।
समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर यक्ष पूछ रहे हैं, तीसरे वाले श्लोक में प्रश्न पूछा गया है, चौथे में आंसर है। तो यक्ष कहते हैं किंस्वित माने क्या है, मित्रम माने दोस्त, प्रवसतो, प्रवसतो माने प्रवासी व्यक्ति का या परदेसी व्यक्ति का, यानी परदेश में रहने वाले व्यक्ति का या फिर परदेश में गए हुए व्यक्ति का मित्र किंस्वित माने क्या है। ठीक है, परदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र क्या है। और गृह माने घर में, सतह माने रहने वाले का, घर में रहने वाले का मित्र किंस्विन माने क्या है, यानी वह व्यक्ति जो घर में रहता है उसका दोस्त कौन है। चा, चा माने और, किम माने कौन, मित्रम माने मित्र है, आतुरस्य माने रोगी का, यानी रोगी का मित्र कौन है। और किंस्विन माने कौन, मित्रम माने मित्र है, मरिष्यता माने मरने वाले का, यानी मरने वाले का साथी कौन है। ठीक है, तो अब युधिष्ठिर जवाब देते हैं सार्था, सार्था माने धन संपत्ति, सार्था माने धन या पैसा, सार्था माने पैसा, पैसा जो है वो परदेश में रहने वाले का मित्र है। प्रवसतो माने परदेसी व्यक्ति का, परदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र जो है वो पैसा है। ठीक है, और गृह माने घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र जो है भार्या माने पत्नी है। ठीक है, घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है, भार्या, उसकी पत्नी है। ठीक है, और आतुरस्य माने रोगी का, मित्रम माने मित्र जो है वो भिषक माने डॉक्टर है, चिकित्सक है या वैद्य है। ठीक है ना, यानी घर में रहने वाले रोगी का मित्र कौन है, भिषक, डॉक्टर। रोगी का मित्र कौन है, डॉक्टर। और दान जो है वो मित्र है, मरिष्यता माने मरने वाले का, यानी मरने वाले का मित्र क्या है, दान है। तो चलिए तीसरा और चौथे का देख लेते हैं। आपको एक तरफ लिखना है किंस्वित प्रवसतो, दूसरी तरफ मित्रम मरिष्यता। ठीक है, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ आप जो पहले वाले में लिखे हैं सेम यहाँ पर वही वाला लिखना है। ठीक है, अनुवाद में देखिए यक्ष क्या कहते हैं, परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मरने वाले का मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर कहते हैं परदेश में रहने वाले का मित्र धन होता है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है, रोगी का मित्र वैद्य होता है और मरने वाले का मित्र दान होता है। चलिए दोस्तों अब पांचवा और छठवां देखते हैं। किंस्विद एक पदम धर्म्यम, किंस्विद एक पदम यशः, किंस्विद एक पदम स्वर्ग्यम, किंस्विद एक पदम सुखम, दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम, दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्ग्यम, शीलम एक पदम सुखम। समझिएगा, अब यहाँ पे यक्ष कहते हैं पांचवें वाले में कि किंस्विद माने क्या है, एक पदम माने एकमात्र, एक पदम माने एकमात्र, धर्म्यम माने धर्म, यानी एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र धर्म क्या है और एकमात्र यश क्या है, एकमात्र यश क्या है। ठीक है, और किंस्विद एक पदम स्वर्गम, एकमात्र स्वर्ग क्या है। ठीक है, किंस्विद माने क्या है, एकमात्र, स्वर्गम माने स्वर्ग, और किंस्विद माने क्या है, एकमात्र, सुखम माने सुख, इस दुनिया में एकमात्र सुख क्या है। ठीक है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने दक्षता या निपुणता, किसी काम में निपुण होना ही एकमात्र धर्म है। ठीक है, निपुणता ही एकमात्र धर्म है। और दानम माने दान ही एकमात्र, एक पदम का मतलब एकमात्र। ठीक है ना, यानी दान करना ही एकमात्र यश है। और सत्य ही यानी सत्य बोलना, सच्चाई बताना ही एकमात्र स्वर्ग है। ठीक है, और शीलम, शीलम का मतलब होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, शील का मतलब होता है किसी चीज में विनम्र या कह लो सदाचारी व्यक्ति, है ना। तो शीलम माने सदाचार लिख देना, शील माने सदाचार ही एकमात्र, सुखम माने सुख है। ठीक है, चलिए यहाँ से अब यहाँ तक का देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है किंस्विद एक पदम धर्म्यम, दूसरी तरफ शीलम एक पदम सुखम, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ पूर्वक अनुवाद, यक्ष कहते हैं एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, एकमात्र सुख क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं योग्यता, दक्षता या निपुणता ही एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है, सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है और सदाचार एकमात्र सुख है। चलिए दोस्तों अब सातवां और आठवां देख लेते हैं। ठीक है, धान्य नाम उत्तमम किंस्विद, धान्य नाम मतलब धान्यों में, धान्य किसको कहा जाता है, अनाज को। ठीक है ना, यानी अनाजों में, अन्नों में उत्तम किंस्विद माने क्या है, अनाजों में उत्तम क्या है। धना नाम माने धन में, धन में
किम माने क्या, उत्तमम माने उत्तम, स्यात् माने हो सकता है, यानी धन में उत्तम क्या हो सकता है। और लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, यानी लाभों में उत्तम क्या हो सकता है, ठीक है। और सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, यानी सुखों में उत्तम क्या हो सकता है। सुखा नाम मतलब सुखों में, किम माने क्या, उत्तमम माने उत्तम, स्यात् माने हो सकता है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं धान्या नाम मतलब अन्नों में उत्तम, दाक्ष्यम माने दक्षता है। अन्नों में उत्तम क्या है, दक्षता है, निपुणता है। दक्षता ही निपुणता कहलाती है। अन्नों में उत्तम निपुणता है। निपुणता का मतलब ये है कि अन्न को हमें किस तरीके से बचाना चाहिए, निरर्थक यूज नहीं होना चाहिए हमारा अन्न, क्योंकि कई लोग बना लेते हैं खाना और अगले दिन वही बर्बाद हो जाता है, बासी हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि धान्यों में, अनाजों में उत्तम यही है कि हमें निपुणता के साथ उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और धना नाम माने धनों में उत्तम जो है श्रुतम। श्रुतम का मतलब होता है दोस्तों शास्त्र ज्ञान। श्रुतम का मतलब शास्त्र ज्ञान। आपके पास कोई धन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास शास्त्र ज्ञान है तो वो सबसे बड़ा धन है। श्रुतम माने विद्या भी आप लिख सकते हो, यानी धनों में उत्तम एकमात्र शास्त्र ज्ञान या फिर विद्या है, ठीक है। और लाभा नाम मतलब लाभों में उत्तम, श्रेय माने उत्तम या श्रेष्ठ। लाभों में श्रेष्ठ क्या है, आरोग्यम मतलब बिना रोग के रहना, निरोगी रहना। लाभों में उत्तम क्या है, निरोगी रहना, ठीक है। और सुखा नाम मतलब सुखों में तुष्टि माने संतुष्टि, उत्तमा माने उत्तम है, यानी सुखों में आपके अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, यही उत्तम है। क्योंकि कई लोगों के पास बहुत सारा सुख होता है लेकिन उनके मन में संतुष्टि नहीं है, यार मेरे पास ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, यानी संतुष्ट नहीं है जितना उनके पास है। यानी जितना आपके पास सुख है उतने में संतुष्ट रहना ही सबसे उत्तम है। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक का देख लेते हैं। तो आपको एक तरफ लिखना है धान्या नाम उत्तमम किंस्विद, दूसरी तरफ सुखा नाम तुष्टिरुत्तमा, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ पूर्वक अनुवाद। यक्ष कहते हैं अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, सुखों में उत्तम क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं अन्नों में उत्तम निपुणता है, धनों में उत्तम शास्त्र ज्ञान है, लाभों में उत्तम निरोगिता है और सुखों में उत्तम संतोष है। चलिए देखते हैं अब 9वां और 10वां को। अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, काफ़ी ज़्यादा लिख लिख करके आपको बताना होता है, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं। किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वार्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। किम माने क्या, हित्वा माने छोड़ करके, नु माने हम सब, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होते हैं, यानी क्या छोड़ करके व्यक्ति प्रिय हो जाता है, क्या छोड़ के हम सब प्रिय हो सकते हैं। अगर हमें लोगों के बीच अपने आप को प्रिय सिद्ध करना है, अपने आप को एक व्यवहारी आदमी, अच्छा आदमी सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमें क्या छोड़ना होगा। किम नु हित्वा प्रियो भवति, अर्थात क्या छोड़कर व्यक्ति प्रिय हो जाता है। और किन्नु माने क्या, हित्वा माने छोड़ करके व्यक्ति, न सोचती, ना माने नहीं, सोचती माने शोक करता, क्या छोड़ करके व्यक्ति तनिक भी शोक नहीं करता, तनिक भी दुख नहीं करता, ठीक है। और किम नु हित्वार्थवान भवति, किम माने क्या, नु माने हम सब, हित्वा माने छोड़ करके, अर्थवान माने धनवान, भवति माने होते हैं, यानी क्या छोड़ करके हम लोग धनवान हो सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, किम माने क्या, नु माने हम सब, हित्वा माने छोड़ करके, सुखी भवेत माने सुखी होते हैं, यानी क्या छोड़ करके व्यक्ति सुखी होता है, ठीक है। तो उत्तर में देखिए क्या दिया गया है, मानम माने अभिमान या घमंड, हित्वा माने छोड़ करके व्यक्ति प्रियो भवति, घमंड छोड़ करके व्यक्ति प्रिय हो जाता है। और क्रोधम माने गुस्सा को, हित्वा माने छोड़ करके व्यक्ति न सोचती माने शोक नहीं करता, क्रोध को छोड़ करके व्यक्ति शोक नहीं करता। और कामम माने इच्छाओं को, लालच को, हित्वा माने छोड़ करके व्यक्ति अर्थवान भवति माने धनवान हो जाता है। अपने काम को, अपने इच्छाओं को छोड़ करके व्यक्ति धनवान हो जाता है। और लोभम माने लोभ को, लालच को, हित्वा माने छोड़ करके व्यक्ति सुखी भवेत माने सुखी हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक का आप देख लेते हैं। आपको एक तरफ लिखना है किम नु हित्वा, दूसरी तरफ सुखी भवेत, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ पूर्वक अनुवाद।
यक्ष कहते हैं मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। और यहाँ से हम इस चैप्टर को पढ़ के सुखी हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।